27 crore. We have Rishabh Pant going to the Lucknow Super Giants. Well done. Rishabh Pant sold for 27 crore. Shreyas Iyer sold for 23.75 crore. बट क्यों ये टीम्स इतने करोड़ों देके इन प्लेयर्स को खरीद रही है? आपने आईपीएल देखा होगा और आईपीएल के लिए लोगों का क्रेज भी देखा होगा, बट डू यू नो ये बीसीसीआई टीम्स, प्लेयर्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और ब्रांड्स के लिए एक सबसे बड़ा मनी मेकिंग बिजनेस मॉडल है। और वायाकॉम 18 जो कि जियो के ही पार्टनर है, उन्होंने 48,000 करोड़ में आईपीएल के एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदे और साथ में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस ने अपनी टीम को आईपीएल में शामिल करने के लिए 7,090 करोड़ और 5,625 करोड़ दिए। और यही नहीं, आईपीएल प्लेयर्स की बात करूं तो विराट कोहली ने लास्ट आईपीएल में 30 से ज़्यादा ब्रांड एंडोर्स किए थे, पूमा, एमआरएफ, मिंत्रा, ड्रीम 11, और इनके एक ब्रांड एंडोर्समेंट का एवरेज वैल्यू ही 3 करोड़ है। बट हाउ दे ऑल मेक मनी? आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे बीसीसीआई, टीम, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, टाइटल स्पॉन्सर्स, ब्रांड्स, प्लेयर्स पैसे बनाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइडिया मैन के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले आते हैं बीसीसीआई पे। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि इस पूरे आईपीएल को कंट्रोल करता है और अदर मैचेस को भी। बीसीसीआई की मेन अर्निंग के सोर्सेस 4-5 हैं, जहां सबसे पहले है जब बीसीसीआई ने आईपीएल की शुरुआत की थी और हर एक टीम को खुद को आईपीएल के साथ एसोसिएट किया था। जैसे नीता अंबानी की टीम मुंबई इंडियंस, जिन्होंने अपनी टीम को आईपीएल में शामिल करने के लिए 2008 में 450 करोड़ पे किए थे। वैसे ही आईपीएल में 10 से ज्यादा टीम्स हैं जिन्होंने एक सर्टेन फ्रेंचाइजी अमाउंट दिया है बीसीसीआई को, और जब न्यू टीम्स आईपीएल में आती हैं तो वो एक बड़ा अमाउंट पे करती है बीसीसीआई को। जैसे रिसेंटली लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस ने अपनी टीम को आईपीएल में शामिल करने के लिए 7,090 करोड़ और 5,625 करोड़ दिए। इनके सेकंड अर्निंग सोर्सेज होते हैं टाइटल स्पॉन्सर्स, जहां टाटा, वीवो, ड्रीम 11 जैसे ब्रांड्स आते हैं। जैसे रिसेंटली टाटा ने आईपीएल में टाइटल स्पॉन्सर लिया था 5 साल के लिए, और ये डील थी 2500 करोड़ रुपए की। अब ऐसा नहीं है कि पूरे 2500 करोड़ बीसीसीआई के पास जाते हैं, बल्कि इसमें से एक पूल क्रिएट होता है जहां ये पैसे इन आईपीएल टीम्स को भी जाते हैं, क्योंकि इन टाइटल स्पॉन्सर्स का नाम इन जर्सीज पे प्रिंट होता है। अब ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था बीसीसीआई की अर्निंग्स का। इससे बड़ी भी अर्निंग्स होती है बीसीसीआई की ब्रॉडकास्ट राइट से। जैसे 2023 से 2027 तक के ब्रॉडकास्ट राइट्स वायाकॉम 18 ने खरीदे थे, जो कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड पैरामाउंट ग्लोबल। एंड यू वोंट बिलीव, ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वायाकॉम 18 ने 48,390 करोड़ में खरीदे थे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6.2 बिलियन यूएस डॉलर्स होते हैं। मींस जो आईपीएल आपने फ्री में जियो सिनेमा और टीवी पे देखा, उसी के लिए मोटा भाई ने 48,000 करोड़ पे किए थे। बट अभी भी ये पिक्चर खत्म नहीं हुई है। और सुनो, एक मैच जो एक ग्राउंड में होता है, उसकी एवरेज टिकट्स होती है फ्रॉम 1,000 to 1 लाख, और इसका भी एक मेजोरिटी ऑफ शेयर बीसीसीआई के पास जाता है। और एक हाई कैपेसिटी स्टेडियम लाइक वानखेड़े, मोटेरा और चिन्ना स्वामी स्टेडियम का एवरेज एक गेम का पूल 5 से 10 करोड़ का बनता है, जिसमें से ये पैसा स्टेडियम अथॉरिटी, होस्ट जिनके मैचेस चल रहे हैं उन्हें और जीएसटी के पास भी जाता है। और इसके अलावा भी छोटे मोटे स्पॉन्सर से बीसीसीआई करोड़ों कमा लेता है, जो कि आप स्टेडियम में देखते हो या फिर टीवी पे देखते हो। और अगर ये मैचेस किसी कंट्री में होते हैं, जैसे 2020 के आईपीएल दुबई के कोका कोला अरेना में हुए थे, तो बीसीसीआई उस चीज का भी एक लमसम चार्ज करती है, और डेफिनेटली दुबई टूरिज्म को भी इससे कई फायदा मिला होगा। अब हम आते हैं टीम्स पे। क्यों ये टीम 27 करोड़ में ऋषभ पंत को, अय्यर को 24 करोड़ में खरीद रही है या इन्वेस्ट कर रही है, और इनका क्या फायदा है? नाउ व्हाट हैपेंस इज, हर एक आईपीएल टीम के कुछ की प्लेयर्स हैं, और हर बार ये टीम्स अपने प्लेयर्स का रीस्ट्रक्चर करती है और बेटर प्लेयर्स को अडॉप्ट भी करती है। रीस्ट्रक्चरिंग में की प्लेयर्स उन्हीं के पास होते हैं और बाकी प्लेयर्स का ऑक्शन होता है, जिन्हें दूसरी टीम्स करोड़ों में परचेज करती है। ये टीम्स इन प्लेयर्स को इतने हाई कॉस्ट में इसलिए परचेज करती है ताकि अपनी टीम की ब्रांड वैल्यू, फैन फॉलोइंग इकट्ठी कर पाए। एक मेन प्लेयर के पास उनकी एक फैन फॉलोइंग होती है, जैसे धोनी, विराट, जिसके कारण उनके मैचेस की टिकट्स हाई प्राइस में बिकती है। स्पेशली इन प्लेयर्स के कारण व्यूअरशिप बढ़ती है, जिसके कारण बड़े बड़े स्पॉन्सर्स उन्हें करोड़ों रुपए देते हैं। अब स्पॉन्सर्स की बात करें तो 2024 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने हाईएस्ट स्पॉन्सर्स उठाए थे। उन्होंने 37 स्पॉन्सर्स से 200 करोड़ से ज्यादा की डील्स उठाई थी, जिसमें स्लाइस उनके फ्रंट ऑफ द शर्ट स्पॉन्सर थे, जिन्होंने $4 मिलियन एनुअल पे किए, जिसके साथ साथ स्केचर्स, कैडबरी, डेयरी मिल्क, किंगफिशर, एनआईसी आइसक्रीम्स और भी कई सारे स्पॉन्सर्स थे। और चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 10 से 50 करोड़ के गल्फ ऑयल और इंडिया सीमेंट जैसे स्पॉन्सर्स उठाए थे।
अब सिर्फ यही नहीं, स्पॉन्सर्स के अलावा भी बीसीसीआई ने जो 48,000 करोड़ अर्न किए थे एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट राइट्स बेच के, वो भी एक बेस अमाउंट हर टीम को पे करता है, जिसका 40 to 50% ऑफ द रेवेन्यू इन टीम्स को जाता है। और जो टीम मेन टीम होती है, ये उन्हें अमाउंट सबसे ज़्यादा जाता है। साथ में जो भी मैचेस इनके होम ग्राउंड्स में होते हैं, उनकी सेल 5 से 10 करोड़ की होती है पर मैच, उसका एक बड़ा रेवेन्यू इन टीम्स को जाता है। साथ में मर्चेंडाइज के रेवेन्यू का एक बड़ा शेयर भी इन टीम्स के पास जाता है। टाइटल स्पॉन्सर्स जैसे ड्रीम 11 और टाटा, जिन्होंने 2500 करोड़ रुपए दिए थे टाइटल स्पॉन्सर्स के लिए, उसका भी एक परसेंटेज इन टीम्स के पास जाता है। और आखिरी में जो विनिंग प्राइस होता है 10-20 करोड़ का, वो तो एक एडिशनल इनकम मिलती है टीम को। अब हम आते हैं प्लेयर्स पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऋषभ पंत सोल्ड फॉर 27 करोड़, श्रेयस अय्यर सोल्ड फॉर 24 करोड़। अभी जो ऑक्शंस में प्लेयर्स की बिड लगती है, ये पूरा का पूरा 100% पैसा प्लेयर्स की पॉकेट में जाता है, जो कि प्लेयर्स का सबसे बड़ा रेवेन्यू होता है। और यही नहीं, इसके अलावा भी टीम परफॉर्मेंस बोनसेस होते हैं, जैसे मैन ऑफ द मैच टाइटल, गेम चेंजर ऑफ द मैच, पावर प्लेयर ऑफ द मैच, जैसे कई टाइटल्स होते हैं जहां इन प्लेयर्स को इन टाइटल्स के लाखों रुपए मिलते हैं। जैसे मैन ऑफ द मैच के 5-10 लाख प्लेयर्स को मिलते हैं। और इसके अलावा भी आपने ऑरेंज कैप, पर्पल कैप देखा होगा, जिनके लिए इन्हें लाखों रुपए मिल जाते हैं। थर्ड रिसोर्स होता है इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप्स। अब इन प्लेयर्स की पॉपुलैरिटी के बेसिस पे इन प्लेयर्स को करोड़ों रुपए के ब्रांड स्पॉन्सर्स मिलते हैं। और विराट, धोनी जैसे प्लेयर्स की बात करूं तो विराट हाईएस्ट पेड क्रिकेटर हैं इन टर्म्स ऑफ एंडोर्समेंट, जिन्होंने 175 करोड़ से ज्यादा की डील साइन की थी लास्ट ईयर, जिसमें से उनके मेन स्पॉन्सर्स थे पूमा, एमआरएफ टायर्स एंड ऑडी। और उनके बैक पे जो आपने एमआरएफ टायर लिखा हुआ नोटिस किया होगा, उसकी डील उन्होंने 12 करोड़ पर ईयर में साइन की थी। और धोनी ने भी 50 करोड़ से ज्यादा के स्पॉन्सर साइन किए थे लास्ट ईयर, जिसमें से उनके मेन स्पॉन्सर थे गल्फ ऑयल, इंडिया सीमेंट्स एंड ड्रीम 11। और इसके अलावा भी वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से करोड़ों बनाते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, विराट कोहली के 271 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ से ज़्यादा चार्ज करते हैं पर पोस्ट के। और ऐसे ही इंडिविजुअल प्लेयर्स की फॉलोइंग है। इसके अलावा भी प्लेयर्स मर्चेंडाइजिंग के चार्ज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि प्लेयर्स के नाम की जर्सीज बिकती हैं, और इन मर्चेंडाइज के प्लेयर्स को अमाउंट मिलता है। अब हम आते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे। आई नो आप भी सोच रहे होंगे, मोटा भाई ने 48,000 करोड़ रुपए लगा दिए आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स में, बट उन्होंने कितना पैसा बनाया है स्ट्रीमिंग राइट्स से और कैसे? तो ये टोटल डील थी 48,000 करोड़ की, जिसमें से 23,758 करोड़ वायाकॉम 18 का स्प्लिट था और बाकी का जियो सिनेमास का था। दैट मीन्स वायाकॉम 18 का ईयरली पे 4,750 करोड़ था, और इसी में से वायाकॉम 18 ने इंडिविजुअली लास्ट ईयर 4,000 करोड़ के एड रेवेन्यूज बनाए थे। और अगर मैं मोटा भाई की बात करूं तो मोटा भाई ने तो सिक्सर ही खेला था। जहां डिज्नी एंड हॉटस्टार ऑडियंस से सब्सक्रिप्शन चार्जेस ले रहे थे, उन्होंने अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा ही ओपन कर दिया और ऑडियंस को फ्री में देखने का चांस दे दिया। अब इस स्मार्ट मूव से हुआ ये कि इनकी व्यूअरशिप 100 टाइम्स बढ़ गई। इनकी ऐप पे 500 मिलियन व्यूअर्स से ज्यादा ने मैच देखा, जो कि 2022 के टीवी और डिजिटल राइट से भी ज्यादा था, और ग्लोबली 25 मिलियन कॉन्करेंट व्यूअर्स थे। और अब मैं इनके रेवेन्यू मॉडल की बात करूं तो मोटा भाई ने एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के थ्रू अपना मेन रेवेन्यू बनाया। उनके डिजिटल राइट्स की कॉस्ट थी 200 से 300 रुपए पर 1000 इंप्रेशंस फॉर पर 10 सेकेंड एड स्लॉट। और यही अगर आपको टीवी पे भी चाहिए तो उसके आपको 6 से 7 लाख रुपए पर 10 सेकेंड के एड स्लॉट के देने पड़ेंगे। और ये स्ट्रेटेजी इतनी ल्यूक्रेटिव स्ट्रेटेजी थी कि जिसके कारण बड़े बड़े ब्रांड्स तो ठीक है, छोटे ब्रांड्स ने भी खुद के ब्रांड को आईपीएल में स्पॉन्सर किया। जियो सिनेमास पे टोटल 500 से भी ज्यादा स्पॉन्सर्स थे, और जिसमें आईपीएल के 3 से 4 मेन टाइटल स्पॉन्सर भी थे, जैसे ड्रीम 11, टाटा, क्रैड, जिनकी सिंगल डील 50 से 100 करोड़ की थी इंडिविजुअली। अब ये तो था एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। इसके बाद भी मोटा भाई ने डेटा कंजम्पशन के थ्रू अच्छे खासा अर्न किया। अब चूंकि आईपीएल फ्री है तो डेटा कंजम्पशन भी हाई होगा। एक मैच को पूरा एचडी में देखने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 GB रिक्वायर्ड होता है, जिससे मोटा भाई की एडिशनल इनकम हुई। और साथ में आईपीएल के साथ क्रॉस कोलैब करके उन्होंने अपने 5G सर्विसेज को भी प्रमोट कर लिया, और साथ में अपने जियो की सर्विसेज को भी। और यही नहीं, कल को अगर मोटा भाई ने इसमें एक छोटी सी फीस भी रखते हैं, जैसे 29 रुपीज़ या 199 रुपीज़, तो वो एक बहुत बड़ा एडिशनल इनकम बन जाएगा, जो कि अगेन 1000 करोड़ में पहुंच जाएगा। और अब आते हैं सबसे लास्ट, स्पॉन्सर्स पे, जो कि करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे। ब्रांड्स के लिए आईपीएल एक मार्केटिंग गोल्ड माइन है, क्योंकि आईपीएल की मैसिव रीच है, एंगेजिंग फॉर्मेट है और बहुत ज़्यादा लॉयल फैन बेस है।
वाइल आईपीएल की स्पॉन्सरशिप्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बट कॉस्ट पर इम्प्रेशन काफ़ी लो है और ROI भी बहुत ज़्यादा हाई है। अब ड्रीम 11 की बात करूं तो उन्होंने 125% सर्च देखा अपने यूजर्स में और आईपीएल के ही कारण उनकी कंपनी की वैल्यूएशन $8 बिलियन क्रॉस कर दी है 2023 में। और क्राइड की आपने राहुल द्रविड़ वाली कैंपेन देखी होगी, उसके कारण उनके ऐप डाउनलोड्स 3 टाइम्स इंक्रीज हुए और टाटा ग्रुप के भी सारे वर्टिकल्स में इमेंस सेल्स देखी, सारे वर्टिकल्स में लाइक टाटा न्यू, सुपर ऐप, FMCG एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मुझे कमेंट करके बताओ आप आईपीएल से पैसे कैसे कमाते हो। मजाक कर रहा हूँ, बट अगर आप ये बेटिंग ऐप्स एंड ऑल से पैसे भी कमाते हो तो मेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट गेट इनटू दिस। काफ़ी सारे केसेस आए हैं जहाँ इन ऐप्स के कारण बच्चों ने करोड़ों रुपए गंवाए और सुसाइड भी किया है। सो आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होइए इन सेलिब्रिटीज़ से और सही तरीका चुनिए पैसे कमाने का, क्योंकि सक्सेस की कोई लिफ्ट नहीं होती, एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। और हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, आइडिया मैन के चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम आप तक मेरी नेक्स्ट वीडियो पहुंचाता रहे और दूसरों तक भी। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को भी शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिली हो।